नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस नई और अनोखी वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय आपके परिवार पर घात लगाए बैठी है इस नाम की औरत। चौखट बांध चुकी है। अब यही भगवान की मर्जी है। अभी देखो, आपके जीवन काल में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और आपके घर के आसपास के ही आपके अपने ही एक ऐसे औरत हैं जो आपके परिवार के ऊपर घात लगाए बैठी है और यहाँ तक कि वह तांत्रिक क्रिया भी कर रही है और वो कुछ दिनों से खुद ही तांत्रिक क्रिया सीख रही है और आपके ऊपर आजमा रही है। आपको घर को परेशान करने और तबाह करने के लिए कई सारे षड्यंत्र भी रच रही है। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए। उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको 2-3 ऐसे बहुत ही सरल और आसान और अचूक उपाय बताऊंगा, जिससे आपके जो शत्रु हैं वह स्वयं ही धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। साथ ही साथ जो शत्रु है उसका मैं आज नाम भी खुलासा करने वाला हूँ। कौन है, कैसी है, कहाँ पर है, उसका नाम और पूरा पता मैं बताने वाला हूँ। जो शत्रु है, जो नारी है, जो आपके परिवार के पीछे घात लगाए बैठी है, जो आपको परिवार को परेशान करने का लंबे समय से प्रयास कर रही है, उसके बारे में मैं पूरा सच्चाई आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, मैं जानता हूँ इस समय आपके जीवन काल में कई तरह की दिक्कतें आ रही है, कई तरह की मुसीबतें आ रही हैं। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार में कई तरह की अड़चनें और मुश्किलें और दिक्कतें आ रही है। साथ ही साथ इस समय आप जितना मेहनत कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं मिल पा रहा है। साथ ही साथ बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं तो वह पैसा आपका किसी न किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। दोस्तों, साथ ही साथ इस समय आपके जीवन काल में एक साथ में 2-3 परेशानियां चली आ रही है। एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी परेशानी आके खड़ी हो जा रही है। दोस्तों, आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है, दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके आपने हासिल किया है, लेकिन आपके जो शत्रु हैं वह आपके आसपास के ही हैं और वह आपको देख करके जलती है और वह चाहती है कब आप बर्बाद हो जाएं, कब आप नष्ट हो जाएं, उन्हें शांति मिलेगा। दोस्तों, वह जो स्त्री है वह आपको कई तरह का समस्याओं में धकेलने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि सामने वह आती है, आपसे मीठी मीठी बातें करती हैं, आपके हितैषी होने का दिखावा करती है और आप लोग उनके बातों में आ जाते हैं। आप उन पर जरा सा भी संदेह नहीं करते हैं और वह आपको परेशान करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए कई तरह का हथकंडा अपना रही है। यहाँ तक कि आपको समाज में ही, आपके अपने लोगों के बीच ही आपको बदनाम करने का भी कोशिश करती रहती है। आपके समाज में आपका नाम का बुराइयां करती रहती है ताकि आप बदनाम हो जाएं, लोगों की नज़र में आपका कद्र कम हो जाए और आप गिर जाएं। दोस्तों, यहाँ तक कि वह जो औरत है वह तांत्रिक क्रिया खुद भी सीख रही है और वह हर तरह की गलत तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर आजमा कर देखती है। इस समय वह दूसरों से भी तांत्रिक क्रिया करवा रही है। आपके घर में इस समय ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति है जो बराबर शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है। साथ ही साथ कई तरह के आप दवा दारू भी दे करके देख लिए, वह ठीक नहीं हुआ, वह परेशान होते जा रहा है। वह घर में सभी व्यक्तियों में किसी से प्रेम नहीं करता है, घर में सभी व्यक्तियों के लिए थोड़ा सा कड़क वाला व्यवहार करता है, वह सभी से चिड़चिड़ापन वाला व्यवहार करता है और सभी से अलग थलग रहता है। वह किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर बैठता है और उसका शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होते जा रहा है। तो दोस्तों, आपके जीवन काल में जितनी भी समस्याएं चली आ रही है, रोजगार में, कारोबार में दिक्कतें आ रही है, धन की दिक्कतें हो रही है, किसी भी कारोबार में सफलता नहीं मिलती है, घर में किसी न किसी व्यक्ति को शारीरिक पीड़ा है, साथ ही साथ इस समय कई सारे आपके ऐसे भी कार्य हैं
जो आपको लगता है यह कार्य में कल परसों से शुरुआत कर लूँगा, लेकिन जैसे ही शुरुआत करने वाले होते हैं कोई ना कोई नई परेशानी आके खड़ी हो जाती है। साथ ही साथ कुछ तो ऐसे भी कार्य हैं आपका जो आप 90% तक पूरा कर लेते हैं, अंत में कोई ना कोई नई मुसीबत आके खड़ी हो जाती है, कोई ना कोई दिक्कतें हो जाती है जिसकी वजह से कार्य आपका फंस जाता है और उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है। दोस्तों, हाल ही में आपके जीवन में एक नई समस्या हुई है जिसके वजह से आपको लंबी भागदौड़ करनी पड़ रही है और उसके वजह से आपको कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। यहाँ तक कि जो वो औरत है वह आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुकी है। हो ना हो आप बच गए होंगे या फिर तो होके आ गए होंगे। अगर आप बच गए तो आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, मैं आज पूरा उसका विस्तार से उसका कच्चा चिट्ठा खोलने वाला हूँ, आपको सारे चीज़ों का उपाय भी बताने वाला हूँ जिसको करना बहुत ही सरल और आसान होगा। दोस्तों, आपके लिए सही और सटीक भविष्यवाणी लाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी होती है, तो आप दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब ना करें लेकिन आखिरी तक अवश्य देखें ताकि आप हमारे इस मेहनत का पूरा लाभ उठा सकें, तभी हमें अच्छा महसूस होता है। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, आखिरी तक देखना है। दोस्तों, अगर कोई बाहरी शत्रु हो तो उससे आप लड़ भी सकते हैं, उन्हें मार भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई अपना ही व्यक्ति शत्रु बन जाए तो आपके जीवन में सबसे अधिक दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। ऐसे चीज़ों में इंसान को संभलना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, ऐसे आपके जीवन में आप काफ़ी बुद्धिमान और चालाक भी हैं, लेकिन कई जगहों में जाने अनजाने में आपसे कई तरह की गलतियां हो जाती है जिसके वजह से आपको और भी परेशानियां होती हैं। जो आपके शत्रु हैं वह तो आपके ऊपर घात लगाए बैठी है, लेकिन आप उन्हें हर चीज़ का मौका दे देते हैं, उन्हें हर चीज़ की जानकारी दे देते हैं और वह औरत इतनी शातिर है कि उसके घर का जरा सा भी बात बाहर नहीं आता है, आप कुछ भी सुन नहीं पाते हैं और आप अपने घर की सारी बातें बाहर साझा कर देते हैं, सबको बता देते हैं, जो आपके जीवन का सबसे बड़ी मूर्खता है जो कि आपको नहीं करनी है। इस समय वह औरत आपके घर में फूट डालो और राज करो वाला क्रिया कर रही है। वह इस समय आपके खिलाफ आपके पत्नी और आपके बच्चे को भड़काया करती है और आपको भी अपने पत्नी और बच्चे के खिलाफ भड़काया करती है। वह औरत जब भी आपके घर में आता है सामने मीठा मीठा बातें करती है, चापलूसों की तरह हितैषी होने का दिखावा करती है, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिल जाता है तो पीठ में खंजर भोंकने वाला कार्य करती है। तो ऐसे औरतों से आपको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। दोस्तों, यह औरत आपके घर के हर एक छोटी से बड़ी खबरों को जानती है, वह आपके घर के हर बातों को जानती है और आप भी क्या करते हैं, घर के हर बातों को बाहर साझा कर देते हैं। आपके घर में कोई नई मुसीबत आती है, आप बाहर साझा कर देते हैं। घर में कुछ अच्छा होने वाला होता है, आप बाहर साझा कर देते हैं। आपके घर में किसी का शादी विवाह का बात चल रहा हो, वह बात भी आप साझा कर देते हैं, जो आपके जीवन की सबसे बड़ी मूर्खता है। यह गलती आपको नहीं करनी है। दोस्तों, अगली बात, इस समय आपको किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करना है। आप अगर भरोसा करेंगे तो भरोसा टूटेगा, धोखा मिलेगा और आप परेशान होंगे और उसके बाद कोई उपाय नहीं मिलने वाला है, यह बात समझ लें। इसलिए इस समय आपको भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता होगा। किसी और के ऊपर भरोसा ना करें। अपनी कोई गुप्त राज है तो अपने तक ही सीमित रखें। किसी को भी हितैषी समझकर वह बात उसको बताएंगे तो वह बात आपके शत्रु तक पहुँचेगा और वह आपको नुकसान करने में लग जाएगा। दोस्तों, जो शत्रु है वह आपका कमजोरी को जानती है और आपके कमजोरी पर ही व्यवहार करती है। यहाँ तक कि वह शत्रु ऐसी है कि वह अकेली नहीं है, वह आपके ही अपने पक्षधर के लोगों को एक दो को तोड़ करके अपने पक्ष में मिला लिया है और उसे भी आपको परेशान करने के कार्यक्रम में लगा दिया है। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिसको आपने उंगली पकड़कर चलना सिखाया है। दोस्तों, मैं जानता हूँ आप थोड़े साफ दिल के इंसान हैं, इसी वजह से कोई भी आपको अपना इमोशनल होकर बातें सुनाता है, अपना दुखड़ा सुनाता है, आप सुन लेते हैं और जो भी आपसे सहायता मांगता है आप बिना भेदभाव किए ही आपसे जो भी हो पाता है सहायता अवश्य करते हैं। कुछ तो ऐसे भी इंसान हैं जिसके बारे में आपको सहायता करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए आप सोचते भी नहीं हैं, फिर भी उसका सहायता कर देते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपको भूतकाल में कई बार परेशान किया है, कई बार आपको दिक्कतों में डाला है, उसको भी आप इस समय सहायता कर दे रहे हैं।
तो दोस्तों यह गलतियां आपको भूल से भी नहीं करनी है। यह आपके लिए सबसे बड़ा हानिकारक साबित हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपसे सहायता लेकर के आपको ही नुकसान पहुंचाने में लगा रहता है। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिनको आपने ज़रूरत पर अच्छा खासा सहायता कर दिया, लेकिन कभी उसमें 1 रुपया मांग लिया और वह अगर आपके पास ना हो, आप नहीं दे पाए, तो वह आपका शत्रु बन गया। तो इस समय आपको किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करना है। किसी को भी सहायता करने से पहले ज़रूर एक बार विचार जरूर कर लें। हालांकि सहायता करना, दान पुण्य करना गलत नहीं है, लेकिन सही इंसानों को सहायता करना उचित होता है। गलत इंसान को अगर आप सहायता करते हैं तो वह सहायता का भी वह गलत प्रयोग ही करेगा और उसका पाप का भागीदारी आप भी बनेंगे। तो यह गलतियां आपको नहीं करनी है। दोस्तों इस समय आपको अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो कोशिश करें सूर्यास्त के पहले ही घर आ जाएं, क्योंकि इस समय आपका शत्रु आपके ऊपर घात लगाए बैठी है और आपको परेशान करने के लिए कोई भी हद तक जा सकती है। वह औरत बहुत ही खतरनाक होते जा रही है और वह अपने आप को मजबूत कर रही है आपसे मुकाबला करने के लिए। इसलिए आपको कोशिश करें कि अपने आप भी इस समय संभल कर चलना होगा। हालांकि वह शत्रु को नष्ट और बर्बाद करने का उपाय भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहला बात, आप सूर्यास्त के पहले घर आ जाएंगे। वह इस समय आपके घर के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी करवा रही है, इसलिए तांत्रिक क्रियाओं से भी आपको बचना होगा। अगर आप गाड़ी वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं। कोशिश करें कि थोड़ा आराम से ही जाएं, वरना आपको रास्ते में कोई घटना हो सकती है और चोट घाट लगने की भी संभावनाएं बनी रहेगी। इस समय आपके पैर के निचले हिस्से में चोटें या मोचें आ सकती हैं। दोस्तों हालांकि इस समय आपका भाग्य साथ दे रहा है, आपको कई तरह के लाभ भी मिलने वाले हैं। इस समय कई जगहों से धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है, लेकिन जो आपके शत्रु हैं वह आपके भाग्य को अपने कब्जे में कर लिया है और आपके ऊपर हावी हो रहा है। आपके चौखट को बांध दिया है, जिसकी वजह से कोई भी धन आपके घर में प्रवेश नहीं करता है। माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास नहीं होता है। आप कई दफ़ा अच्छे खासे कमाते भी हैं, लेकिन वह पैसा कहाँ चला जाता है आपको पता भी नहीं चलता है और आपका अंत में आप देखते हैं आपका हाथ बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका भी आपको समाधान बताने वाला हूँ, पहले ध्यान से समझ लें। आपके जीवन काल में कुछ ऐसे भी लोग हैं, जब भी आपके घर में आता है, आपके घर के ऊपर कदम रखता है, तो आप देखेंगे आपके घर में हमेशा नकारात्मकता होना शुरू हो गया है। घर में कई तरह की परेशानियां आना शुरू हो गई है, कई तरह की दिक्कतें आने लगी है और आप परेशान होते जा रहे हैं। तो समझ जाएं कि वह इंसान आपके लिए गलत है और उसका कदम भी घर में ना पड़ने दें। हालांकि आपके जीवन काल में कुछ ऐसे भी इंसान हैं कि वह जैसे ही आपके घर में कदम रखता है, आपसे जैसे ही उसका मुलाकात होता है, आप देखेंगे वह आपके लिए अच्छा होते जा रहा है। आपके भाग्य आपका साथ देते जाएगा। आपके जीवन काल में कुछ अच्छाई होने लगेगा। ऑटोमेटिक ही आपके जीवन में खुशियाँ आने लगेगा और जीवन काल में प्रसन्नता छाएगी। साथ ही साथ आपके घर में सकारात्मकता देखने को आपको मिलेगी। तो ऐसे लोग को आप घर में बुलाएं और आराम से उन्हें बैठाएं और उनको बराबर घर में बुलाते रहें, लेकिन ऐसे लोगों को जो नकारात्मकता फैलाता है, ऐसे लोगों को ना आने दें। अगली बात, इस समय आपको एक बात का और भी विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। दोस्तों इस समय आपको अपनी कमाई के बारे में किसी के साथ साझा नहीं करना है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कोई योजना बनाते हैं, उसको सफल होने से पहले ही सभी के साथ साझा कर देते हैं, मैं ये योजना बना रहा हूँ, इससे मुझे इतना कमाई होगा। यह गलती भूल से भी ना करें, अन्यथा उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ इस समय अज्ञात लोगों के साथ कहीं आपको जाना भी नहीं चाहिए, वह आपको परेशान कर सकता है। दोस्तों अगली बात, इस समय अज्ञात लोगों के ऊपर भरोसा ना करें। किसी अज्ञात लोगों के साथ खाना पीना भी खाने से परहेज करना है आपको। दोस्तों इस समय आपके घर के ऊपर जो तांत्रिक क्रिया किया गया है, उसको छुटकारा करने का बहुत ही अचूक और कारागार उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। इस समय आपको एक कटोरी में शनिवार के दिन सुबह गोमूत्र लेना है और एक आम के पत्ते से उन्हें घर के कोने कोने में छिड़काव करना है। आप चाहें तो उसके बाद आप गंगा जल से भी छिड़काव कर सकते हैं। गंगा जल बाजार में बहुत ही आसानी से 10-20 रुपये का मिल जाता है। आप ले आएँ और उन्हें भी एक कटोरी अलग कटोरी में लेकर के आम के पत्ते से उन्हें घर के कोने कोने में उनका भी छिड़काव कर दें। इससे आपके घर के जितना भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं वह स्वयं ही दूर हो जाएगा और आपके घर के ऊपर जो तांत्रिक क्रिया किया गया है वह भी आपके घर से स्वयं ही दूर हो जाएगा। दोस्तों अगली बात, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य है। एक कार्य आपको और करना है। आप प्रत्येक दिन सुबह सो करके जगते हैं, आप
आपको हनुमान चालीसा बजाना है मोबाइल फ़ोन से, या आपके पास रेडियो हो या फिर तो कोई स्पीकर हो तो अच्छी बात है, अन्यथा आपको मोबाइल फ़ोन में ही प्रत्येक दिन सुबह हनुमान चालीसा बजाना अवश्य है। आप अगर संभव है आप कर सकते हैं तो साथ साथ में आप हनुमान चालीसा पढ़ें भी, प्रत्येक दिन फुल वॉल्यूम में बजाना है। इससे आपके घर के जितने भी संकट हैं, जितने भी नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं, स्वयं ही कट जाएगा। और आपको इस प्रकार बजाना है कि घर के कोने कोने में इसका आवाज़ जाए। दोस्तों अगली बात, आपको घर के मुख्य द्वार पर आपको शनिवार के दिन संध्या के समय आपको आग जलाना है, उसमें 7 कपूर और 7 लौंग डालना है और उसको इस प्रकार जलाना है कि उसका धुआं घर का अंदर जाए, दरवाजे से होते हुए घर का अंदर जाए। इसके वजह से आपके जो चौखट बांध दिया है, जिसके वजह से सारी चीज़ों की दिक्कतें आ रही है, वह स्वयं ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे आपको तो तत्काल ही लाभ देखने को मिलेगी। जिस दिन से यह कार्य करेंगे उसके अगले दिन से ही आपको घर में फायदा देखने मिलेगी और आपके जीवन में खुशियाँ फिर से आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगली बात, आपको जो शत्रु है, जो आपके घर में जिसके ऊपर मारण क्रिया किया है, जो हमेशा शारीरिक कष्ट से पीड़ित रहता है, आपको एक नींबू लेना है, उसके ऊपर से 7 बार वारना है और उसे 7 टुकड़ा करके किसी चौराहे पर आपको फेंक देना है। और यह कार्य करते समय कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, इस बात का ध्यान रखें। उसका शारीरिक कष्ट ठीक हो जाएगा, मानसिक हालात भी ठीक हो जाएगा। और अगर कर सकते हैं तो एक बार उसको एक गंगा जल एक पानी में मिला करके आप 10-20 रुपये गंगा जल खरीद कर लाएँ, किसी पानी में मिलाकर उन्हें नहला दें और भी वह स्वस्थ और स्वच्छ हो जाएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल के कुछ और समस्याओं के बारे में। दोस्तों एक खास बात बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। दोस्तों इस समय आदमी को रोटी, कपड़े और घर के अलावा सुख सुविधाओं से जुड़ी कुछ चीज़ों को भी ज़रूरत होती है, जिसके लिए वह दिन रात मेहनत करके पैसा कमाता है, उसे इकट्ठा करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार कोशिशों करने के बाद भी उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। ऐसी में व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र का सहारा लेना चाहिए, जिसमें आपके जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान बताया गया है। आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए ज्योतिषीय उपाय बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। आपको अपने घर के ईशान कोण यानी कि देव कोण, घर के उत्तर पूर्व के जो कोना है उस कोना को हमेशा साफ रखें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर का ईशान कोण बहुत ही पवित्र स्थान होता है, इसलिए यहाँ पूजा घर बनाने की सलाह दी जाती है। ऐसे में भूल कर भी ईशान कोण को गंदा न रखें। इस उपाय को करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि, यश और वैभव में वृद्धि होगी। घर में कांटेदार पौधे ना लगाएं। बाथरूम और टॉयलेट को हमेशा दरवाज़ा बंद रखें। झाड़ू को हमेशा घर में छुपा कर रखें। इससे आपके घर में सभी समस्याएं दूर हो जाएगा और घर में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। दोस्तों वह जो आपका शत्रु है वह है कर्क राशि का और कुंभ राशि का। हालांकि यह बात आपके घर के सदस्यों के ऊपर लागू नहीं होता है। बाहरी ऐसी कोई भी लोग है जो कर्क और कुंभ राशि का है, तो उससे जितना जल्दी आप दूरी बना लेंगे उसमें ही आपकी भलाई है, वह आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं पूछना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहां से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहां पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।